इस प्रकार से भैया नारद जी का नरक कटा और नारद जी ने बताया, हमें नारद जी से सीख मिली कि हमारे जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। वो जो हमारे जीवन में गुरु आ जाएगा तो सतगुरु का मिलना दूर नहीं होता। फिर इस प्रकार से भैया हमने ये नारद कथा को जोड़ा कि भैया नारद कथा से सीख मिली कि हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। तो हमें जो मानव तन मिला है, ये मानव तन की प्राप्ति केवल भजन करने के लिए मिली हुई है। और हमने यदि भजन को छोड़ करके हमने केवल भक्षण ही किया है, भोजन ही मात्र करते रहे, तो भोजन तो हमने अन्य योनियां पा करके भी किया है। केवल हम प्रजनन करते रहे, बच्चे बनाते रहे, ये तो हम और अन्य योनियों भी यही काम किया। यदि हम दूसरों का छोड़ा छोड़ा के यदि खाने की आदत है, ये तो काम कुत्ते भी कर लेते हैं। दूसरे घर में झाड़ करके आते हैं, अपना मुंह पोंछ लेते हैं। बस यही हमारी वृत्ति रही तो हम अभी जानवर वृत्ति में हैं। इस प्रकार से भैया हमें इंसान वृत्ति, मानव वृत्ति क्या है? मानव वृत्ति यही है, मानव अर्थात है मानव की परिभाषा यही है, गुरु के वचनों को मानो। वो जो गुरु वचन ना माने, शास्त्र बात ना माने, वो मानव नहीं है। अब यदि यहाँ कुत्ता को बैठा दिया जाए, उससे कहा जाए 2 घंटा यहीं बैठ, थोड़े समय तो बैठा रहेगा लेकिन फिर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मानेगा नहीं, मानव नहीं है। गाय को यहाँ बांध दो, शांत नहीं रहेगी। भैंस को बांध दो, उसे मतलब नहीं है। केवल कथा मानवों की है यहाँ पर, और कोई सी के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया कि यहाँ पर बहुत से कुत्तों को इकट्ठा करो? क्योंकि कथा मानव के लिए, मानव ही धर्म से अलग हो गया है, मानव ही धर्म से विचलित हो गया है। सब लोग अपने अपने धर्म पर अटक हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, सबको अलग अलग भोजन बनाए गए। शेर को कुत्ते के लिए कहा, भैया तुम्हें जीव हतन करके भोजन करेंगे। गाय के लिए चारा बनाया गया, बकरी के लिए पत्ती बनाई गई, अन्य कीटों के लिए कीट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर बनाए गए, लेकिन मानव के लिए व्यंजन बनाए गए, भोजन, फल फल बनाए गए। इस प्रकार से कहा, भैया ये तुम ग्रहण करोगे, लेकिन सब अपने अपने धर्म पर हैं, आज भी हैं। शेर कभी भी घास नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसका धर्म क्या है? भगवान जी ने कहा था, भैया तुम जीव हत्या करके उसका मांस खाओगे। आज भी वो जब से सृष्टि बनी है तब से वो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं हुआ। क्योंकि भगवान ने उसे वही आज्ञा दी थी। बकरी आज भी पत्ती खाती है, बकरी के सामने मांस को रखो, खा नहीं सकती। क्योंकि जब से वो जन्मे हैं उसका धर्म यही है। भगवान जी ने कहा था तुम पत्ती खाएगी, आज भी खा रहे हैं। लेकिन एक इंसान अपने धर्म से अलग हो गया है। इंसान से कहा था, भैया इतने सारे वनों में फल हैं, तो जोन चाहे वो खा सकता है। व्यंजन इतने प्रकार के हैं कि जोन अन्न तुझे खाना वो खाइए, तुम्हारा यही धर्म है। अन्न खाने में कोई दोष नहीं है, कोई सा भी धर्म हो। आप बाजरा खा रहे तो भूसे का, तुम भूसा खा रहे, भूसा नहीं है, वो तो व्यंजन में आता है। अन्न कोई भी हो आप खा सकते हो, लेकिन अन्न छोड़ करके जो अन्न खाएगा वो मानस नहीं है। मानव होने के बाद भी इंसान शेर का भोजन खा रहा है, मांस खाने लग गया है, बकरी का भोजन पत्ती खाने लग गया है। तेंदू का पत्ता ही तो है, उनके अंदर जर्दा ही तो भरो कि चावल भर देते बीड़ी कर, पत्ते ही है। तो जानवर की वृत्ति आज हम उसे चूक रहे हैं। शेर का भोजन मांस है, वह मांस का सेवन करते हैं। हम इंसान नहीं, जानवर ही हैं। इस प्रकार से भैया हम इंसान ही धर्म से अलग हो गए हैं। इसलिए धर्म इंसान के लिए बना होगा, कुत्तों के लिए नहीं, शेरों के लिए नहीं, गाय भैंस के नहीं, मानस के लिए धर्म बना होगा। मानस ही के गुरु बनाएगा, कोनो भैंस के गुरु मंत्र ले इतने दिखाने हुए, कोनो गज्जा का हम गुरुद्वारे न गए हुज्जे के महाराज हमें कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि उसका तो धर्म जो भगवान ने दिया सो अपना कर रही है। चारा खाना, बैल का धर्म है चारा भूसा खाना, और अपने किसान के लिए मेहनत करके देना, आज भी वो कर रहा है।
लेकिन हमारा धर्म क्या था? भोजन ग्रहण करना, भगवान का भजन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और अपने बच्चों को आचरित करना, यही आचरण में लाना। लेकिन हम भी पीते हैं, हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं, आप भी पियो, आप भी फला का झटक ले आओ। इस प्रकार से जब आप ऐसे आचरित हो गए तो आपके बच्चे भी यही हो गए। इस प्रकार से भैया इसी के लिए ये चर्चा वाणी होती है कि हम मानवों के लिए कथा है, जानवरों के लिए नहीं। वो हमारी वृत्ति जानवर वृत्ति है, इस जानवर वृत्ति को हटाने के लिए ये सत्संग हो रहा है। भैया आप मानव बन जाए, मानव वही जो बात को मान जाए। इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी ने पहले कीर्तन ग्रंथ का पहले नंबर का प्रकरण में पहले नंबर की चौपाई में कहा, पहले आप पहचानो, बिना आप पहचाने कौन कहे मैं ब्रह्म को जानो। भैया कोई बिना अपनी पहचान के अलावा वो कह दे कि हमने भगवान को पा लिया है, भगवान को हम जानते हैं, गलत। जो खुद इंसानी तत्व को नहीं जाना, खुद शराबी हो कहता हमने मुझे तो भगवान मिले थे। बड़ी हंसी आती है मुझे तो। बताओ आप शराब को ढक्कन लगाए हुए हो, मांस खाते हो बिना गुरु के और कहते हो मैंने भगवान को पा लिया है। नहीं, गलत है। शास्त्र तो यही कहते हैं पहले आप अपन पहचानो, पहले अपने आप की पहचान तो करिए, आप इंसान हो कि कौन हो। गलत मार्ग आ गए हो आप। इस प्रकार से महामती जी ने कहा पहले आप अपन पहचान भैया, पहले अपने आप को पहचानिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, कौन मेरा भरतार है, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ संसार में। क्या खाने के लिए हुआ, बच्चे बनाने के लिए हुआ, क्या मौज करने के लिए हुआ, क्या दूसरे का माल झटकने के लिए हुआ है, क्या नहीं, काय के लिए हुआ है। इस संसार में जगत के जीवों का कल्याण के लिए इस सदमार्ग एवं ब्रह्मात्मा इस संसार में जगत के जीवों को मुक्ति देने के लिए सही मार्ग बताने के लिए आई हुई हैं। जब देवचंद जी महाराज जी की महाराज जी ने भी कथा बताई है कि जब देवचंद जी महाराज जी की बाल अवस्था से बैराग आ जाता है और एक ही प्रश्न था, मैं कौन, कहाँ से आईया, कौन मेरा भरतार, मेरी आत्मा का परमात्मा कौन है, मेरी आत्मा का निज घर कौन है और मैं कौन हूँ, किस लिए आई हूँ। बस चार बातें ही हमारे जीवन में है। मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा का कौन परमात्मा है। बस इतना जान लिया, हमारा मानव जन्म लेना सार्थक हो गया है। बस ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं अब जब लो जीने हैं तो खूब संपत्ति जोड़ो। संपत्ति तो चींटी भी जोड़ती है अपने बच्चों के लिए, बहुत सारा कंकड़ पत्थर कीट पतंग इल्ली किल्ली सब बटोर करके रख देती गड्ढे पर अपने बच्चों के लिए। यही तुमने किया तो क्या हम तो जानवर ही हैं। हाँ, किसी का एक चश्मा यहाँ पर प्राप्त हुआ है, किसी का चश्मा यहाँ गिर गया ले गया हो तो कृपया करके मंच के यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से अब जाकर के महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा देवचंद जी ने जो बाल अवस्था में प्रश्न होगा और इनका समाधान करने के लिए 40 साल लग गए। जो सारी घटना हमारे महाराज जी ने भी पहली चर्चा में बता दिया है कि 11 साल की बाल अवस्था से लेकर के 40 साल की अवस्था में उन्हें भगवान कृष्ण बांके बिहारी ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके देवचंद जी से कहा देवचंद मुझे पहचाना। तब देवचंद जी ने कहा क्यों, क्योंकि देवचंद जी को पहले 2 बार दर्शन हो चुके थे। पहला दर्शन कहाँ हुआ था, कच्छ के रास्ते में, जो सिपाही वेश में, मुंह में दाढ़ी, हाथ में बरछी लिए हुए थे। दूसरा दर्शन कहाँ हुआ था, बोलो प्राणनाथ प्यारे की चिंतन में, जब जे वही तन को देख करके, वही स्वरूप को देख करके चिंतन में भोग लगा रहे थे। भोग लगाते होंगे इनकी श्रद्धा गोलोक चली जाती है। और जब गोलोक जाती है तो नित्य वृंदावन पहुंचते हैं, बाकी बिहारी कन्हैया के स्वरूप के दर्शन होते हैं। स्वरूप के दर्शन, वो दर्शन को देख करके और जब कन्हैया ने यहाँ संसार में दर्शन तीसरी बार दिया श्याम जी मंदिर में, तब देवचंद जी के स्वरूप के सामने बोले कि देवचंद मुझे पहचाना। और देवचंद जी ने कहा लगते तो जाने माने से हो।